आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लिया। शताब्दी समारोह आरएसएस की विरासत, संघ के सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में संघ की भूमिका को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया। जैसे एक नदी जिन रास्तों से बहती है, उन क्षेत्रों को, वहाँ की भूमि को, वहाँ के गांवों को सुजलाम सुफलाम बनाती हुई अपने जल से समृद्ध करती, वैसे ही संघ ने इस देश के हर क्षेत्र, समाज के हर आयाम को स्पर्श किया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाया, ग्लोबल साउथ विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज मुखर की और भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की स्थिति को मजबूत किया और महत्वपूर्ण परिणाम दिए। इनमें अफ्रीकी संघ को समूह का सदस्य बनाना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करना शामिल है। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम, भारत की प्राचीन संस्कृति और दुनिया के साथ सहयोग करने की इच्छा को दिखाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र ने इन मुख्य प्राथमिकताओं पर सहयोग की नई भावना जगाई, जिसमें नीतियों में तालमेल, भरोसेमंद व्यापार और बड़े जलवायु लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात इस मायने में खास रही क्योंकि पिछली बार सर्वसम्मति बनाने में दिक्कतें आईं, लेकिन इस बार सभी 20 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने से समूह का दायरा बढ़ा और अब इसमें दुनिया की 80% आबादी शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने उन सभी छोटे देशों को मंच प्रदान किया जो अपने सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। ग्लोबल साउथ को आवाज देने के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता ने देश भर में बैठकें आयोजित करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐतिहासिक स्थानों पर हुए इन कार्यक्रमों ने देश की विविध परंपराओं और कलात्मक धरोहर को उजागर किया, जिससे संस्कृति और आर्थिक विकास दोनों में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की पहचान और मजबूत हुई है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रार्थना की कि यह पर्व सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मां सिद्धिदात्री से सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में महानवमी पर विशेष अनुष्ठान और कन्या भोज का आयोजन हुआ। बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच हल्की बारिश का सिलसिला जारी है और अगले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। अब तक 12 जिलों से मानसून विदा हो चुका है और 10 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश से लौट जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू में राज्य स्तरीय वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ करेंगे और दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेलवे 6 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। इनमें जबलपुर आनंद विहार, जबलपुर दानापुर, रीवा हड़पसर और रानी कमलापति दानापुर ट्रेन शामिल है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।